दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहत की। क्या कारण था जिसके पीछे यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ? कारण एक ही था, सबसे प्रमुख कारण था कि यूक्रेन चाहता था कि वे नाटो का सदस्य बने और रशिया ये नहीं चाहता था। इसके साथ साथ और जो दूसरे देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सभी चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, जबकि रशिया इसके बिल्कुल खिलाफ था। और अब खुद यूक्रेन कह रहा है कि वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। जिस बात के लिए युद्ध शुरू हुआ था उस बात को यूक्रेन मान गया था। अगर ये बातचीत पहले हो जाती, पहले से ही अगर इस तरह की यूक्रेन के राष्ट्रपति के दिमाग में ये सब बात आ जाती, तो शायद ये युद्ध नहीं होता। नाटो आखिरकार है क्या और यूक्रेन इसका हिस्सा क्यों बनना चाहता है? क्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और देश चाहते हैं कि यूक्रेन इसका हिस्सा बने, और क्यों रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन समेत और सारे देश जो यूएसएसआर से टूटकर अलग अलग हुए थे वो नाटो का हिस्सा ना बने? तमाम बातों की चर्चा हमने की है। हमारे साथ आज दो फॉर्मर मेजर जनरल है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। थोड़ा सा अगर हम नाटो के बारे में आपको बताना चाहें कि अप्रैल 1949 में जो नाटो है उसका गठन किया गया था, और बेसिकली जो उसका गठन था, 3-4 प्रमुख कंट्री थी उस समय, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कई कंट्री थी जिन्होंने इसका गठन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका गठन हुआ और इस समय इसके 30 सदस्य हैं और सभी चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं कि नाटो के जो देश हैं वो चाहते हैं कि तमाम सदस्य इसका हिस्सा बने, क्योंकि नाटो का हिस्सा बनने का मतलब है एकजुट होना। किसी एक देश पे अगर कोई संकट आएगा तो तमाम देश पे वो संकट माना जाएगा और तमाम देश की जो सेना है, ट्रूप है, जितने भी आर्मी है, वो उसके सपोर्ट में लड़ने को तैयार हो जाएगी। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो जो जिस उद्देश्य से गठन हुआ था नाटो का, वो क्या है उसका उद्देश्य? पॉलिटिकली नाटो चाहता है कि जितने भी ये 30 के 30 देश हैं, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ावा दे, डेमोक्रेटिक तरीके से काम करे और एक दूसरे की हर प्रकार से मदद करे अगर उनको कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो। जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक है, किसी भी देश के साथ जो इसका मेंबर स्टेट है, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का खतरा है तो पूरे के पूरे जो 30 कंट्रीज हैं वो एकजुट होकर उस खतरे का मुकाबला करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बड़ी ज़बरदस्त मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। आज नाटो के नीचे तकरीबन 3.5 मिलियन ट्रुप्स हैं जो 30 अलग अलग देशों को बिलोंग करते हैं और बड़े पैमाने पर उनके हवाई जहाज हैं, सबमरीन्स हैं और हर प्रकार का मिलिट्री असला है। और इसमें 3 देश हैं जो न्यूक्लियर नेशंस भी हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, जो न्यूक्लियर पावर भी हैं, और इनकी कंबाइंड न्यूक्लियर शक्ति जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि पूरी दुनिया को कई 100 बारी तबाह कर सकती है। तो जैसा कि सर ने बताया कि नाटो का मुख्य उद्देश्य डेमोक्रेसी में है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहां लोग हों, आराम से रह सके, स्वतंत्रता हर चीज की मिले। और नाटो की शक्ति बहुत ज्यादा है, मिलियन के करीब ट्रूप सर ने बताए हैं, हेलीकॉप्टर्स इतने ज्यादा है, पूरी की पूरी आर्मी है। और जो 3 प्रमुख देश है इसमें जिनको माना जाता है कि नाटो के 3 प्रमुख, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो नाटो जो है उसका मकसद यही है कि हर देश में डेमोक्रेसी आए और लोग जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना अधिकार, जो उनका मूलभूत अधिकार है, जो कहते हैं कि हमारा मूलभूत अधिकार है, उसके साथ जी सके। सर, ये भी क्वेश्चन उठता है कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ 1991 में, तो अमेरिका ने कि क्या उस समय प्लानिंग थी? क्यों अमेरिका चाहता था कि जो उससे जो देश हैं जो अलग हुए हैं यूएसएसआर के, 14 देश अलग हुए थे, पूरे अलग अलग देश बने थे जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो अमेरिका ने क्यों चाहा ये कि जो सभी ये देश हैं वे नाटो का हिस्सा बन जाएं? जब 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और सोवियत यूनियन टूट गया, तो अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की और नाटो की पूरी कोशिश थी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं और जो बाल्टिक नेशन स्टेट्स हैं, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, उनको आने वाले समय में रशिया से बचाव के लिए वो नाटो में शामिल हो, डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़े और हर प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए नाटो के माध्यम से, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का खतरा जो है आने वाले समय में
सोवियत यूनियन से या रशिया से ना हो। तो जैसा कि सर ने कहा कि सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था अमेरिका के समेत और देशों का जो नेटो के सदस्य थे कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ और हर देश जो है इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद रशिया दोबारा उन पर कब्जा ना करे, उनको किसी प्रकार का खतरा ना रहे। और आने वाले समय में अमेरिका यही चाहता कि ये सभी देश जो है नेटो का हिस्सा बन जाएं। ये चाहता था अमेरिका। यहां पे एक प्रश्न और उठता है जिसका जवाब लेने के लिए हम जेके बंसल सर के पास चलते हैं कि सर जब नेटो बना, नेटो का गठन हुआ, तो रशिया के सामने भी यूएसएसआर के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नेटो का गठन 1949 में हुआ था और तमाम यूरोपियन देश और अमेरिका और कनाडा इसका हिस्सा बन गए थे। ऐसे में यूएसएसआर ने नेटो के अगेंस्ट क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया? उसको लगा कि वो नेटो की तरह ही कोई अपना एक दल बनाए और अपना एक नेटो के अगेंस्ट कोई बड़ा दल खड़ा करे। नेटो के बनाने के बाद में फिर रशिया ने और यूएसएसआर ने एक वार्सो पैक्ट बनाया, जिसके अंदर में कुछ ईस्ट यूरोप के कंट्री थे, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, अन्य कुछ कंट्री थे। फिर 1991 में जो है सोवियत संघ का गठन जो है वो टूट गया और इसके बाद में वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन जो रूस का खतरा बराबर बना रहा और ये जो कंट्री हैं, खास करके यूक्रेन, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो चाहते हैं कि भाई वो फ्री सोसाइटी हो, डेमोक्रेटाइजेशन हो, और वो इसलिए नेटो में मिलना चाहते हैं क्योंकि नेटो के जो देश हैं वो डेमोक्रेटी है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, फ्री टू स्पीच है और उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है। तो यूएसएसआर ने नेटो की टक्कर में वार्सो पैक्ट का गठन किया कि और कुछ देश जो उस समय यूएसएसआर के करीब थे वो उसके सदस्य बने। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वार्सो पैक्ट अपने आप ही खत्म हो गया। तो नेटो के बदले में यूएसएसआर ने भी पूरी कोशिश की थी कि एक शक्ति वो भी जुटाए देशों की। पीके सहगल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे यूरोप के देश नेटो के सदस्य हैं, तो क्या कुछ ऐसे प्रमुख देश भी हैं जो इस समय भी नेटो के सदस्य नहीं हैं और अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम देश चाहते हैं कि वो भी नेटो के सदस्य बने और जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा जो फैल रही है, बढ़ा रहा है रशिया, उसके अगेंस्ट इन देशों का भी उनको साथ मिले, जो रशिया के आसपास स्थित देश है बहुत से जो नेटो के सदस्य नहीं है? इस समय यूरोप में कई देश हैं जो अभी भी नेटो का हिस्सा नहीं है, जैसे कि मोल्डोवा, जॉर्जिया, यूक्रेन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया, वो भी जो नेटो है, स्विट्जरलैंड भी। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि आहिस्ते आहिस्ते ये सब भी नेटो के साथ मिल जाए ताकि हर प्रकार से इनको सुरक्षित रखा जाए, बहुत पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली। इनको केवल और केवल खतरा जो है वो रशिया से और किसी और देश से नहीं है। और अगर वो नेटो का सदस्य बन जाते हैं तो उनको हर प्रकार की जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री सुरक्षा दी जाएगी। जहाँ तक अमेरिका रशिया का ताल्लुक है, रशिया साफ तौर पे कह रहा है कि अगर जॉर्जिया, मोल्डोवा या यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनते हैं तो ये उनके लिए रेड लाइन होगी, क्योंकि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा और वो समझते हैं कि इसके माध्यम से नेटो ट्रूप्स वहाँ जाएंगे, उनके टैंक्स और मिसाइल वहाँ जाएंगे, तो रशिया के को ज़बरदस्त खतरा है। जबकि रशिया वास्तव में जानता है कि रशिया को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। रशिया इतना ताकतवर है, उसका इतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कि किसी भी देश इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हिम्मत नहीं रखते कि रशिया के खिलाफ वार करें। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन या मोल्डोवा या जॉर्जिया है नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि रशिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑयल एंड गैस है। 90% जो गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस है वो यूक्रेन से होकर गुजरती है, और अगर नेटो का कब्जा इसके ऊपर हो जाए तो उनके सब में दखलंदाजी हो सकती है। कई प्रमुख देश इस समय नेटो के सदस्य नहीं है और जो मेन देश है नेटो के, वो चाहते हैं कि ये देश भी इसका हिस्सा बने। इसमें से खास तौर पे जॉर्जिया, यूक्रेन और एक दो देश जो यूएसएसआर से टूट के गए थे वो नेटो का सदस्य नहीं है, जिनको सदस्य बनाना चाहता है। और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा कारण सर ने बताया कि ऑयल और गैस जो है सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है रशिया की इकोनॉमी का, और जो सारी लाइनें हैं वो यूक्रेन से होकर गुजरती हैं। और अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका यूक्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर सीधा रशिया तक पहुंच सकता है। तो यही कारण है कि रशिया यूक्रेन पर से जो एक तरह का अपना कब्जा है, एक तरह का, वो छोड़ना नहीं चाहता है।
युद्ध शुरू हो गया है, तमाम लोगों ने देखा है, लगातार युद्ध हो रहा है। अब ये ईगो की लड़ाई हो गई है और इसके बीच जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि नेटो का सदस्य नहीं बनेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको ये जो सामने आया है कि नेटो के किसी भी देश ने खुल करके उनका साथ नहीं दिया। सब लोग साथ दे रहे हैं लेकिन खुल करके कोई भी सेना उनके साथ खड़ी नहीं हुई है और नो फ्लाई जोन की जो उनकी अपील थी वो भी पूरी नहीं की गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो नेटो का सदस्य नहीं बनेंगे। तो ये युद्ध शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं ये ईगो का शुरू हो गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर से कि कितना नुकसान पहुंच रहा है ये जो युद्ध हो रहा है। खासतौर पे हम रशिया की बात करें, यूक्रेन तो छोटा सा देश है, सबको पता है कि बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा है, लेकिन रशिया को क्या क्या नुकसान इससे हो रहा है। लेकिन रूस को ये सोचना पड़ेगा कि जो उन्होंने ये एक कारण युद्ध किया है, इतनी मानव जाति पर संकट आया है, यूक्रेन बर्बाद हो गया, रूस का खुद का अपना नुकसान हो रहा है, उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए, उनकी इकोनॉमी ठप हो गई और पूरा जो वर्ल्ड है इससे प्रभावित हुआ। सारे जितने यूएनओ ने भी ये कहा है कि भाई ये युद्ध बंद होना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बताया कि ये युद्ध बंद होना चाहिए। और तो और अभी जो पुतिन की और शी जिनपिंग की मुलाकात, जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसके दौरान शी जिनपिंग ने भी कहा कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, अमेरिका और चीन को मिलकर के इस युद्ध को बंद कराना चाहिए, बातचीत से मसला होना चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए रूस को ये सोचना चाहिए कि मानव जाति पर इतना जुर्म ना करें और बंद करें। 21वीं शताब्दी में युद्ध का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो आजकल जो सभ्य समाज है, डेवलपमेंट है, और मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने तो खुद एक नसीहत दी थी पूरे संसार को कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया, अभी जो है वो विकासवाद का युग है और जितने भी विस्तारवादी हैं या तो वापस चले गए या उनका अंत हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए विश्व के किसी भी कंट्री को विस्तारवाद पे नहीं जाना चाहिए, उसमें चाहे चाइना हो या रशिया हो, और एकदम ये युद्ध बंद हो जाना चाहिए। विशाल कंट्री होने के बाद भी रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी उसकी हम देख ही रहे हैं पूरी तरह से डाउन हो गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से चली गई हैं, सारे देशों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो गया है, उनकी जो करेंसी है बिल्कुल नील पर आ गई है। और वहां के लोगों में जो एक वहां के लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये बात अलग है कि बैन शुरू हो गए हैं, किसी भी तरह की फुटेज सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें खबरें आ जाती है सामने, उससे पता चलता है कि खुद रशिया में इंटरनली लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है इस युद्ध के अगेंस्ट। तो कब ये युद्ध खत्म होगा, सभी को इसका इंतजार है और कोशिश जारी है हर किसी की ये युद्ध खत्म हो। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कुछ ऐसी चीजों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर जिस पे चर्चा नहीं होती। जैसे नेटो के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं था, तो आज हमने एक्सपर्ट्स के माध्यम से इस पर चर्चा की है, क्योंकि नेटो को लेकर ही दो देश आपस में भिड़ गए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।